हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैरागीज लेंस। तो गाइज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मैं आज घर जा रही हूँ। तो गाइज मेरी फ़्लाइट शाम के 5 बजे की थी एंड आई डिसाइडेड टू ट्रैवल ऑन मेट्रो। गाइज आज मुझे एक सरप्राइज़ मिला है। मैंने पहली बार ब्लू लाइन की मेट्रो इतनी खाली देखी। मैंने पहले एक्वा लाइन पे ट्रैवल किया, उसके बाद मैंने ब्लू लाइन पे राजीव चौक, उसके बाद फ्रॉम राजीव चौक टू न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली से ऑरेंज लाइन की मेट्रो पकड़ के मैं जा रही थी एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट लाइन के नज़ारे देखते देखते मैं कब एयरपोर्ट पहुंच गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला एंड मैं टाइम से बहुत ज़्यादा पहले पहुंच गई थी एयरपोर्ट एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना टाइम कैसे पास करूं क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली ट्रैवल कर रही थी। वैसे मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना घर जाने के लिए कि आई एंडेड अप इन द रॉन्ग टर्मिनल। मुझे टर्मिनल 2 से जाना था एंड आई एंडेड अप इन टर्मिनल 3। तो मुझे एक वॉक लेना था दैट वाज अराउंड 200 to 400 मीटर्स फ्रॉम टर्मिनल 3 टू टर्मिनल 2। T3 से T2 तक जाते जाते मेरी बहुत अच्छी कार्डियो हो गई थी और जल्दी हम पहुंच गए थे टर्मिनल 2 के एंट्री गेट तक। तो गाइस यहाँ पे आके मैंने एक और चीज़ देखी जो मुझे शॉकिंग लगी कि IGI एयरपोर्ट में भीड़ बहुत कम थी। फिर गाइस हमने किया थोड़ा सा वेट और हमने चेक इन कर लिया था और उसके बाद हम जा रहे थे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी के बाद मुझे जाना था गेट नंबर 22। तो गाइस हम कदम बढ़ाते गए towards gate number 22. It was a long walk but yeah, it was less than gate number 52 in terminal 3. So for everyone watching this video, please इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा एंड डू लाइक द वीडियोस इन द चैनल। तो गाइज 1 घंटा गेट पे वेट करने के बाद और इधर उधर घूमने के बाद बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी थी एंड tada! नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली फेल्ट कि मैं फाइनली घर जा रही हूँ। Guys, this was the last check before boarding the flight. हमारे boarding passes check हो रहे थे and we were soon into the aircraft. बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली पुश डाउन हो चुका था एंड पायलट्स ने अनाउंस किया था कि विद इन 10 to 15 मिनट्स वी विल बी इन द एयर एंड विद इन नो टाइम हमें टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी थी एंड फाइनली वी वर अबाउट टू टेक ऑफ। सो गाइस स्टार्टिंग में द वेदर वाज वेरी प्रिटी। बादल थे, थोड़े थोड़े नीला आसमान था बट या माय डे वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस और हमें आगे भी सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी सी दूरी ट्रैवल करने के बाद पायलट्स अनाउंस करते हैं कि नीचे थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं तो आगे हमें टर्ब्यूलेंस फेस करना होगा एंड दैट वाज सो ट्रू। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो सफ़ेद बादल काले नज़र आ रहे थे। टर्ब्यूलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था उस दिन बट एट द एंड हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे द स्काई वॉज गेटिंग क्लियर एंड हमें सनसेट नज़र आ रहा था। आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि दिस वॉज माई फर्स्ट एवर इवनिंग फ्लाइट एंड बेसिकली मेरा एक्साइटमेंट सनसेट की वजह से ही था। वैसे तो हमारी जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 20 मिनट की थी बट इट वॉज एन अर्ली अराइवल। हम अराउंड 1.5 घंटे में ही पहुँच गए थे। शाम हो चुकी थी एंड नीचे वी कुड सी लाइट्स विच इज़ अ सिग्नल कि बस हम लैंड करने ही वाले हैं।
एंड उसके बाद पायलट्स अनाउंस करते हैं कि लाइक विद इन 5 to 10 minutes we will be landing. I was so excited. Guys, soon the pilots announced that within 7 minutes we will be landing, and the lights were getting closer, the roads and cars were more clear. पता नहीं गाइज मेरे कैमरे को अचानक क्या हो गया था, लाइक फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था. आई वॉज ट्राइंग टू फोकस बट ये हो ही नहीं रहा था. एंड फाइनली आई फेल्ट द सुकून जो टच डाउन के बाद एक्चुअली में होता है व्हेन यू आर लैंडिंग इन योर होम टाउन आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर. पिछले 1.5 महीने से नॉर्थ ईस्ट में जितनी रेन हो रही है ना, इवन द एयरपोर्ट वाज फ्लडेड. लाइक थैंकफुली वी लैंडेड सेफ दैट इवनिंग. पता नहीं गाइज लाइक लोगों को क्या होता है, दिस इज पर्टिकुलरली माई ओपिनियन. लाइक फ्लाइट कम्प्लीटली रुकने से पहले ही लोग लाइक अपना लगेज लेके निकलना चालू कर देते हैं. सो गाइज उसके बाद हमें अपना लगेज पिकअप करना था. दैट वाज सपोज टू बी डिलीवर्ड ऑन बेल्ट नंबर 1. तो हम बेल्ट नंबर 1 की ओर जा रहे थे, जहाँ से एग्जिट बस कुछ ही कदम की दूरी पे था. तो कैसे जैसा मैंने आपको बताया कि द डे वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर मी. तो द लास्ट सरप्राइज वाज हियर टू कि वैसे तो मैं जब भी फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना होता था अपने लगेज के लिए, क्योंकि बेल्ट में लगेज कब आए लाइक लोगों की किस्मत होती है अगर जल्दी आ जाए तो. एंड दैट डे मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी थी. लाइक इट वाज लाइक 3rd या 4th नंबर पे मेरा बैग आ गया था मेरे पास. एंड तो मुझे बहुत कम वेट करना पड़ा. सो मैंने अपना बैग पिक किया एंड मैं चल पड़ी थी एग्जिट की ओर. वैसे तो मेरे पापा और मेरे दोनों भाई बहन मुझे पिक करने आने वाले थे, बट द मेन टास्क वाज लाइक फाइंडिंग देम इन दिस मेस, क्योंकि अराइवल्स एंड डिपार्चर्स कंटिन्यूसली हो रहे थे. तो बहुत ज़्यादा लाइक भीड़ लगी थी. एंड आई वाज स्कैर्ड कि अगर मैंने ढूंढ ना पाऊँ तो मैं क्या करूँगी. बट मेरी किस्मत उस दिन इतनी अच्छी थी कि जिस गेट से मैंने एग्जिट किया उस पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. फाइनली आई स्पॉटेड माई सिबलिंग्स. ये मैं घर जा रही थी. इस मिलते ही लड़ना हर सिबलिंग का धर्म होता है. सो मिलते ही हमने
इस टॉपिक पे लड़ना चालू किया कि पापा के साथ सामने कौन बैठेगा। तो सिंस मैं बहुत दिनों के बाद घर आई थी तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया एंड फाइनली माई सिबलिंग्स लाइक वो मान गए। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे के सफ़र के बाद मैं घर पहुंच गई थी एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।